एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पुष्पेंद्र की होम कमिंग से। तो पुष्पेंद्र नवंबर 20 को इंडिया आए थे और जैसा कि मैंने आपको पुराने ब्लॉग्स में बताया था कि मैं बच्चों को लेके इंडिया पहले आ गई थी सितंबर में। और पुष्पेंद्र कुछ टाइम के लिए शिकागो में थे, फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग पे रह रहे थे और उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए ऑरलैंडो आ गए। तो उनकी फ़्लाइट जो थी वो ऑरलैंडो से न्यू दिल्ली की थी और वो एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। फ़्लाइट शिकागो होकर जाने वाली थी। तो ये उनकी जर्नी के कुछ कुछ ग्लिम्स हैं जो मैंने उनके फ़ोन से लिए हैं। और ये देखिए शिकागो का स्काई व्यू। तो यहाँ पर साइड में लेक मिशिगन है और बाकी जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो। तो पुष्पेंद्र की फ़्लाइट शिकागो में अराउंड 2-3 घंटे का हॉल्ट था और उसके बाद सीधे न्यू दिल्ली के लिए फ़्लाई हुई थी। तो इस तरीके से उनकी जर्नी थी। और चलिए मैं आपको स्ट्रीट फूड दिखाती हूँ। तो आप में से काफ़ी लोगों को मोमोज़ पसंद होंगे। तो ये वाले मोमोज़ थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं जो मैंने पहली बार खाए। ये हैं तंदूरी मोमोज़। तो मोमोज़ को बना के उनको तंदूर में पता नहीं शायद बेक करते हैं क्या करते हैं, बट इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। एकदम स्मोकी फ्लेवर था और बहुत ही तीखी सी चटनी और मायो इसके साथ हमने खाया। तो पुष्पेंद्र घर पे आ गए हैं। सुबह के 5 बजे पुष्पेंद्र घर पे आ गए थे। उनकी फ़्लाइट रात के 2 बजे पहुंची। तो सबसे पहले तो वो गए थे मम्मी के पास, मतलब मेरी मदर इन लॉ हैं उनके पास। वहाँ पे वो थोड़े घंटे रुके। और आगरा में ही मेरा ससुराल है और मम्मी का घर भी है। तो पुष्पेंद्र सुबह 5 बजे बच्चों से मिलने आ गए। हम लोगों को लग रहा था वो थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया सबको। और सिया और भूमि सुबह सुबह जग गई हैं, बहुत खुश है। भूमि तो पापा की गोद से उतर ही नहीं रही है। पुष्पेंद्र के लिए मम्मी आलू के पराठे बनाने वाली थी क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मम्मी ने आलू बॉईल कर दिए हैं, तो मैं मैश कर देती हूँ। और आप गरम गरम आलूओं को किसी स्टील के बर्तन या किसी हार्ड चीज़ से पकड़ के मैश कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आलू हैं उनमें गांठें नहीं होंगी और इससे जो चटनी है वो सॉफ्ट बनेगी और पराठों को आप ज़्यादा भर भर के बना सकते हैं, वो फटेंगे नहीं। हे गाइस, तो पुष्पेंद्र आते ही यहाँ पर अमित को, सिया और भूमि को लेकर जा रहे हैं देवीराम के स्टोर। तो वहाँ पे सुबह सुबह आगरा की फेमस बेड़ई और जलेबियाँ ये सब मिलता है। तो चलिए ये लोग जाते हैं वहाँ पे और फिर शेयर करेंगे और आके हम लोग खाएंगे बेड़ई और जलेबियाँ। बाय। भूमि कहाँ है? भूमि चलो ठीक है, जाओ, बाय बाय। भैया जलेबी कहाँ होती है? बेड़ई सो ये रही बेड़ई। और बेड़ई जो है वो आलू की मसालेदार सब्ज़ी और थोड़ी सी दही के साथ इस तरह से सर्व की जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है बेड़ई। और आप आगरा जाएं तो ज़रूर बेड़ई ज़रूर ट्राई करें। सो ये लोग नाश्ता करके आए वहाँ से और ये लोग पैक करवा के लेकर आए थे मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बच्चों के लिए जलेबियाँ, क्योंकि वो लोग वहाँ ठीक से खा नहीं पा रहे थे कार में। तो ये है, देखिए कितनी पफ्ड हो रखी है, बहुत ही क्रिस्पी सी है। और ये मैंने लगा ली है अपनी प्लेट। तो आज का बेड़ई, जलेबी और इस तरीके से हमारा नाश्ता हो रहा है। ये वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट फूड है आगरा का। और जब भी लोग आगरा आते हैं तो पेठा, बेड़ई, जलेबियाँ ये सब बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और मुझे जाना था पार्लर। एक्चुअली भूमि मेरे बिना किसी के पास भी ज़्यादा देर नहीं रहती है, बट हाँ पुष्पेंद्र के पास वो रह जाती है। तो पुष्पेंद्र भूमि को रख रहे हैं और मुझे यहाँ ड्रॉप कर गए हैं। तो ये मैं सदर बाज़ार आई हूँ, कुछ मुझे छोटा मोटा सामान लेना है, पार्लर का कुछ काम है। तो वही सब काम जो है वो मैं फिनिश अप कर लेती हूँ। सो मेरा सदर का काम ऑलमोस्ट हो गया है और पुष्पेंद्र मुझे पिकअप करने के लिए आ गए हैं। भूमि को भी साथ लाए हैं। तो यहाँ पर पंछी पेठा स्टोर से मुझे पंछी पेठा और ख़रीदना है। और आप में से कई लोगों ने पूछा था कि ओरिजिनल शॉप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ओरिजिनल शॉप पे ISO नंबर्स और सब कुछ मैंशनड होता है। ऑल्सो पंछी पेठा स्टोर की वेबसाइट जो है वहाँ पर आप स्टोर्स चेक कर लेंगे कौन कौन से ओरिजिनल स्टोर्स हैं, तो वहीं से आप बाई करें, वो फेक नहीं होते हैं।
और यहाँ पर एक डलिया जो है वो रेडी करवानी है, क्योंकि आज देहरी पूजन का फंक्शन है। तो देहरी पूजन में क्या होता है कि घर की जो बेटियाँ होती हैं, जैसे मेरी शादी में तो देहरी पूजन मेरी बुआ जी ने किया था, बट अभी भाई की शादी है, ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, तो अब मैं अपने भाई की शादी में देहरी पूजने वाली हूँ। उसी के लिए मैं डलिया रेडी करवा रही हूँ यहाँ पे, जिसमें हमें लड्डू लेकर जाने हैं। अब देख नहीं ₹525 लोग हैं। सो मैं घर पे आ गई हूँ और यहाँ पे देहरी पूजने के लिए चौक बनाया जा रहा है। जो घर की एंट्रेंस होती है उसे पूजा जाता है, और इससे ये मतलब होता है बेसिकली कि आज से घर में शादियों की तैयारियां, फंक्शन शुरू हो चुके हैं। आज से घर खाली नहीं छोड़ा जाएगा और भगवान का नाम लिया जाता है, पूजा की जाती है कि जो भी तैयारियां हों शादी की और रिचुअल्स हों वो अच्छे से सारे संपन्न हों। इसमें ऐसे भी रखो। गीत गा रहे ओके, सो देहरी पूजन हो गया है और उसके बाद सारी लेडीज़ अंदर आ गई हैं और यहाँ पर हो रहा है पीसना। तो पीसना क्या होता है कि जो गेहूँ होते हैं, जो भी ग्रेन्स खाए जाते हैं उस रीजन में, उनको साफ़ किया जाता है। वैसे आजकल तो रेडीमेड आटा मिलता है, शादी की तैयारियाँ सब ऑलरेडी हो जाती हैं, बट पुराने टाइम में लेडीज़ हाथों से ग्रेन्स को साफ़ करती थी, तैयार करती थी, फिर उनको पीसा जाता था। तो यही पीसना होता है। ये रिचुअल्स बचे हैं, इनके मीनिंग्स पुराने टाइम से निकल के आते हैं। उस टाइम पे लोग हाथों से ही सब चीज़ें करते थे, साफ़ करते थे ग्रेन्स को। तो ये एक रिचुअल हो रहा है।
सो देहरी पूजन और पीसने का जो रिचुअल है वो कंप्लीट हो गया। ये है बताशे और साथ में है ये लड्डू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बांटी जाएंगी और इससे होता है कि शुभ काम की शुरुआत मीठे के साथ की जाती है। ये हल्दी है जिससे कि पूजा वगैरह हुई थी, थोड़ा सा गुड़ है जिससे सूप को पूजा गया था, सूप जिससे गेहूँ साफ़ किए जा रहे थे वो। और ये है पंछी पेठा। तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ड्राई पेठा, सिंपल, जिसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होती है, जल्दी ख़राब नहीं होता। हे गाइस, तो मैं ये सारा सामान जो है लेकर आई हूँ। इसमें बिंदी लगाने के लिए है, एक तो ये है बिंदी का डिज़ाइन और एक ये बुकलेट टाइप की है। इसमें कलरफुल बिंदीज़ हैं अलग अलग कलर की। तो मुझे इस तरह की बुकलेट्स अच्छी लगती हैं, इसमें अलग अलग कलर्स की बिंदी होती हैं, तो किसी भी ड्रेस के साथ मैच करते हुए लगा लो। और इसके अलावा एक और ये बिंदी है, एक मैंने ऑलरेडी अभी लगा रखी है इसमें से निकाल के। और यहाँ पे सब लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ पहन के रखा करो हाथों में। सो ये है ग्रीन कलर के कड़े, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कलर। और साथ में येलो कलर का भी एक कड़े लेकर आई हूँ एक सेट में। और ये है नेल पॉलिश रिमूवर, क्योंकि मेरे पास जो था वो सब मैं यूएस में ही छोड़ा ही सामान। और ये है कुछ नाड़े, क्योंकि अब साड़ियाँ वगैरह पहनेंगे फंक्शंस में तो काम आएंगे ये। एंड ये है गोदरेज रिच क्रीम हेयर कलर, तो ये मैं मम्मी के लिए लेकर आई। और बस यही सारा सामान है। चलिए मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर एक मेरा पैकेज आया हुआ है, तो जिसमें मैंने ऑर्डर किए थे टॉयलेट पेपर्स एंड पेपर टावल। तो बेसिकली हम लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं हर इन्वायरमेंट में, लेकिन बच्चों को आदत पड़ जाती है। तो सिया को पेपर टावल, टॉयलेट पेपर इनकी आदत है, बिना टॉयलेट पेपर के नहीं काम चल रहा था, इसलिए हमको ऑर्डर करने पड़े। एक बंडल मैंने आते ही ऑर्डर करवाया था पुष्पेन से, एक अब किया है। कुछ शॉपिंग का सामान और आया है, वो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ पैंट शर्ट के कपड़े हैं जो गिफ्ट में देने के पर्पज़ से और आए हैं। तो ये वाला कलर का ऑलरेडी एक सेट था, दूसरा ले आए हैं पापा एक और एक ये वाला सेट है पैंट शर्ट का, और एक है ये वाला। तो मैं कलर्स और पैटर्न्स दिखाती जा रही हूँ, ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि गिफ्ट पैक है, फिर से ऐसा हम पैक नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो एक ये वाला है, तो ये वाला और पिंक वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसके अलावा एक और है ये चेक वाला। तो इस तरीके के कई सारे पैंट शर्ट के कपड़े हैं जो लेकर आए हैं। ये है पंछी का ड्राई पेठा जो मैं बता रही थी, जो मुझे बहुत पसंद आता है। ये नुकसान भी नहीं करता, इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करता है। और बस व्लॉग की एंडिंग में कर रही हूँ पिज़्ज़ा के साथ। तो पुष्पेंद्र आए, शाम का टाइम था, पुष्पेंद्र और अमित शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे और डिनर में उन्होंने फ़ोन कर दिया था मम्मी कुछ ना बनाए, आज पिज़्ज़ा पार्टी होगी। तो उसी के साथ व्लॉग एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। जल्दी से कुछ और वेडिंग रिचुअल्स का वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन बाय, टेक केयर गाइज़।